बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में संचालित बीओओ मॉडल आईसीटी लैब को बंद करने के फैसले पर अब पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल इस फैसले से उन 300 से अधिक एजेंसियों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को सशक्त किया था। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने अगस्त 2023 में एजेंसियों को 3 वर्षों के लिए आईसीटी लैब लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही दिसंबर 2024 में अपना फैसला बदलते हुए 31 जनवरी 2025 तक सभी आईसीटी लैब हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले से 7 लाख से अधिक छात्रों की कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित होने का खतरा था। साथ ही 5000 से अधिक लोग बेरोजगार हो सकते थे और 300 से अधिक कंपनियों के बंद होने की नौबत आ गई थी। सरकार के इस अचानक आए आदेश से परेशान एजेंसियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी और आगे की सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2025 की तारीख तय की है। दरअसल आईसीटी लैब संचालित करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार का ये आदेश न सिर्फ आर्थिक संकट पैदा कर रहा था बल्कि डिजिटल शिक्षा की पूरी योजना को विफल कर सकता था। एजेंसियों ने कर्ज लेकर लैब सेटअप किया था और इस फैसले से उनके सामने आर्थिक तबाही का संकट खड़ा हो गया था। पटना हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल आईसीटी लैब बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई इस मामले का भविष्य तय करेगी। तब तक सभी एजेंसियां और स्कूलों के छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सही निर्णय लेगी। कोर्ट का फैसला उत्साहवर्धक है, क्योंकि ये जो अचानक से ये 31 तारीख को जो ख़त्म करने की बात हो रही थी, जिसके लिए 2 बार लेटर अलग अलग तरीके से निकाला गया। एक 6/12 को लेटर निकाला गया एसपीडी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, फिर 9/12 को निकाला गया। तो सब लोग हम लोग परेशान हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, कंप्यूटर में जो आईटी का जो मतलब जितना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसका डेप्रिसिएशन रेट बहुत हाई है। 2 फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर गया इसमें, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? हम 3 साल के लिए आए थे, बाद में कहा गया था कि 2 साल का होगा। कई हर जगह मनमानी तरीके से इस तरह से किया गया, तो वो बिल्कुल ही सब रोड पे आ जाएगा। साथ साथ उसके साथ जो हम लोगों ने इतने सारे एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, जहाँ तहाँ जितने एसोसिएशन के सदस्य हैं, जहाँ जहाँ उनका इंस्टीट्यूशन चल रहा है, बहुत सारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर, नाइट गार्ड सब बेरोजगार हो जाएगा और सारे कंपनी बिल्कुल ही सड़क पे आ जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट का जो ये आदेश आया है, इससे कुछ आशा का किरण जगा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, है ना। हम लोग का कोई डिमांड, कोई गैरवाजिब तो था नहीं। हम लोग लगाए थे, जो कहा गया था लगाया गया था। हम लोगों को अगर जरा सा भी कोई गलती कहीं से खोजा जाता कि नहीं यहाँ से आप लोग नहीं सक्षम हैं, नहीं सही सक्षम तरीके से चला रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में बात समझ में आती। हम लोग को कहीं कोई मैसेज नहीं है, हम लोग सही तरीके से चला रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों के पास ऑप्शन एक ही था, न्यायालय में जाना। हम लोग गए, वहाँ जा कर के ये निर्णय आया है। ये हम लोग थोड़ा सा उत्साहवर्धक है कि नहीं, हम लोग सरकार को बताने की स्थिति के लिए न्यायालय का शरण लिए, न्यायालय उसमें मदद कर रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के पक्ष में कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा नाम बोध कृष्ण मिश्रा। हम यहाँ पे INP टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को बिहार में रिप्रेजेंट करते हैं।